रायबरेली में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय। जो हमारे समाज की 9 साल की एक बच्ची थी, दलित समाज की, एक 55 साल के पीर मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। और साथियों, अब वह बच्ची इतनी नाजुक हालत में है कि उसका बच पाना नामुमकिन लग रहा है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से और योगी आदित्यनाथ जी से, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, आज कहाँ गए योगी आदित्यनाथ जी? एक घटना आज की है और एक घटना और है बांद्रा जिले की, जहाँ एक महिला, दलित समाज की महिला, अपने आटे को पिसवाने के लिए जो चक्की में जाती है हड़ा धरने के लिए, और वहाँ का जो दबंग व्यक्ति है उसने उसके साथ कुकर्म करने का काम किया, दुष्कर्म करने का काम किया। और फिर 3 जो चक्की का मालिक है वो और उसके 2 साथियों ने मिलकर उसका दुष्कर्म किया उस महिला का। और फिर अगर उसने आवाज़ उठाई, वो थाने गई, तो उसका हाथ तोड़ दिया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ भी सरकार चुप रही। और आज एक घटना, ये हमारी छोटी बहन रायबरेली ज़िले की जो घटना है, 9 साल की बच्ची के साथ 55 साल का जो हैवान है, मैं हैवान कहूँगा उसको, जिसका नाम है पीर मोहम्मद नाम का जो व्यक्ति है, उसने दुष्कर्म किया। तो साथियों, मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ और सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति धर्म देखकर बच्चियों को न्याय न दें। अगर आपके बस की बात नहीं है प्रदेश को संभालना, तो आप प्रदेश की गद्दी को छोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत काबिल लोग हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर जैसे आजाद लोग हैं जो बहन बेटियों की सुरक्षा कर सकते हैं। आप बड़े बड़े मंचों से बोल रहे हैं, आप पे प्रदेश नहीं संभल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अगर आप प्रदेश नहीं आप संभाल सकते, तो आप क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं? आप पे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है। मैं कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि आप अपने प्रदेश में भी देख लीजिए क्या कोहराम मच रहा है, क्या कत्लेआम मच रहा है, और छोटी छोटी बच्चियों को नोचा जा रहा है और आपकी आंखें नहीं खुल रही है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सज़ा दिलाई जाए। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप स्वयं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। जब आप बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, जब आप बदमाशों को जेल नहीं भेज सकते, जब आप बलात्कारियों को सज़ा नहीं दिला सकते, तो आप क्या करोगे? कैसे आप प्रदेश चला रहे हो? जब आपके बस की बात नहीं है तो छोड़िए गद्दी। और यहाँ बहुत है देश में काबिल लोग, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोग हैं यहाँ, जो प्रदेश को पूरी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। प्रदेश को ही नहीं, इस देश को भी चला सकते हैं। पूरा प्रदेश, हाहाकार पूरे देश में मच रही है और योगी आदित्यनाथ जी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, आप पे प्रदेश नहीं संभल रहा है। आप अपने प्रदेश को संभालिए। और अगर तो मेरे भीम आर्मी के सैनिकों, बहुजन समाज के लोगों, अब हम लोगों को सरकार के भरोसे नहीं बैठना है। हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। साथियों, जो बलात्कारी है ना, इनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। और जब तक हम जवाब नहीं देंगे ना, तो ये लोग इस तरीके से ही करते रहेंगे। वो चाहे पीर मोहम्मद हो या कोई और हो, वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद प्रदेश के अंदर हो चुके हैं और सरकार सो रही है, यहाँ के प्रशासन भी सो रहा है। तो मेरा आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी तो आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप सब भी अगर
उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं, उसके परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो और योगी सरकार की आंखों को खोल सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से आप इस आवाज़ को उठाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस आवाज़ को उठाइए, उस बहन की आवाज़ को उठाइए। उसे न्याय दिलाने का काम हम लोगों को करना है और आप सब लोगों को मिलकर करना है। कहाँ सो रहे हो सम्मानित साथियों? पूरे प्रदेश में यही माहौल चल रहा है। आज इस जिले में हुआ है, कल उस जिले में हो रहा है। इन लोगों के बस की सरकार चलानी नहीं है। सरकार के भरोसे मत बैठो। अपने आप स्वयं, मेरे साथियों, स्वयं अपनी सुरक्षा खुद करो, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद करो और जो जिस भाषा में समझता हो उसे उस भाषा में समझाने का काम करें। और हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग जरूर पहुंचेंगे उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। अभी छोटी बहन की हालत बहुत नाजुक है, हो सकता है वो ना भी बच सके, लेकिन हम सतगुरु महाराज से दुआ करते हैं कि वो हमारे बीच में जल्दी सुरक्षित होकर, ठीक होकर हम सबके बीच में लौटे। इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटियों को सरकार के संरक्षण में शोषण किया जा रहा है बेटियों का। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है मेरा कि उन दोषियों को गिरफ्तार करें और उनको जेल भेजे। और अगर नहीं आप जेल भेजते हैं तो फिर भीम आर्मी भारत एकता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर है, न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी, अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं करते हो, साथियों, हम लोगों को एकजुट होकर बहन की आवाज़ को उठाना है। ये दो घटनाएं मैंने आपको बताई है, दोनों घटनाओं पे सरकार मौन है, दोनों ही घटनाओं पे सरकार मौन है। क्या दलित समाज इंसान नहीं है? क्या दलित समाज की महिलाएं इंसान नहीं है? अगर कहीं एक छोटी सी घटना हो जाए तो वहाँ पर पूरी सरकार खड़ी हो जाती है उनको बचाने के लिए। और दलित समाज की अगर घटनाएं हो जाए, उनकी बच्चियों के रेप हो जाए, तो सरकार मौन रहती है, मुख्यमंत्री जी भी मौन रहते हैं। इस तरीके की सरकार आप चला रहे हो। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? 8 दिन पहले घटना हुई जिस महिला का हाथ तोड़ दिया गया, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, ना वहाँ के प्रशासन ने। आप हम लोगों को कमज़ोर मत समझो, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और अगर हम लोग थोड़ी देर भी संविधान को भूल गए तो तुम्हारी नींद हराम कर देंगे, तुम्हें सड़कों पर चलने भी नहीं देंगे। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है और योगी आदित्यनाथ जी से कि छोड़कर आप अपने प्रदेश को देख लीजिए, कहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश घूम रहे हैं। अपने प्रदेश को देखिए, यहाँ की कानून व्यवस्था को देख रहिए। और अगर आप नहीं देख सकते तो आपको बाहर ही रहना है, तो आप अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हो। तो साथियों, जैसे ही मुखरता से आप लोग सभी साथी उस 9 साल की बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगाइए और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सब लोग, सब साथी भीम आर्मी के सैनिक आवाज़ उठाने का काम करें। क्योंकि सबका विकल्प, जहां पुलिस भी दम तोड़ देती है, जहां सरकारें भी दम तोड़ देती है, जहां बड़े बड़े नेता दम तोड़ देते हैं, वहां हर गरीब मजलूम की आवाज़, शोषितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़ आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग उठाने का काम करते हैं। यही हमारा काम है। जहाँ तक पुलिस भी ना पहुँच सके, जहाँ तक कोई सा भी नेता ना पहुँच सके, वहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुँचने का काम करते हैं। और हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उस बच्ची को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर ये सरकार न्याय नहीं देती तो आप सब साथी अपनी कमर कस लीजिए और अपनी कमर कसने के साथ साथ आप अपने आप भी मजबूत हो जाइए, क्योंकि लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। राजनीति से अलग हटकर भी समाज को देखना पड़ेगा सम्मानित साथियों।
और कुछ जो कहते हैं ना कि चंद्रशेखर क्या कर रहा है, चंद्रशेखर हर बच्चे की जुबान पर है। वो इसलिए है साथियों, आज उस बच्ची ने भी अगर गुहार लगाई है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से मदद मांगी है, तो साथियों हम लोग मदद करने का काम करते हैं। हम राजनीति नहीं करते। भीम आर्मी राजनीति नहीं करती। भीम आर्मी मदद करने का काम करती है लोगों की, और उस बहन को भी इंसाफ दिलाने का काम भीम आर्मी ही करेगी। तो अगर मेरी बात किसी को सम्मानित साथियों बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी शेयर करें साथियों कि यह वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके। इसी के साथ मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।